हेलो स्टूडेंट, हम यही ठैया झुन्नी हिरनी हो रामा कृतिका का पाठ 4 पढ़ रहे हैं जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। यही ठिल्ली झुन्नी हो रामा पाठ के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज के देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशियों शासन के प्रति गुस्सा और पराधीनता मतलब गुलामी की जंजीरों को उतारकर फेंकने की तीव्र लालसा का वर्णन किया है। एक गांव में दुलारी नाम की नाचने गाने का पेशा करने वाली स्त्री रहती थी। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह था। वो पहलवानों की तरह कसरत करती थी। वो मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चना खाती थी। एक दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए वो प्रसिद्ध थी। उसके कजली गायक का सब लोग सम्मान करते थे। गाने का सवाल जवाब करने में वो बहुत ही कुशल थी। एक बार खोजुआ दल की तरफ से गीत में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टूनू नाम के एक ब्राह्मण लड़के से हुई। बजरी हटा वाले की तरह से मधुर कंठ में टूनू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किए। मुकाबले में टूनू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेकू सरदार ने टूनू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टूनू को उस मार से बचाया। दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम का अनुभव किया था। दुलारी के घर आकर भी टूनू चुप रहता, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता। होली के दिन पहले टूनू दुलारी के घर आया। उसने खादी आश्रम में बनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। टूनू अपमानित होकर रोने लगा। उसके आंसू दुलारी के द्वारा फेंकी साड़ी पर टपकने लगे। उसने अपना स्नेह पहली बार प्रकट किया और कहा कि उसके मन, रूप और उम्र की सीमा नहीं है। टूनू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसू के धब्बों को छू लिया। दुलारी 6 महीने पहले टूनू से मिली थी। उसके अपनी ढलती उम्र से स्नेह को पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। टूनू की लाई साड़ी ने उसे अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख दिया। टूनू और उसके स्नेह को आत्मा का प्रेम समझते हुए दुलारी चिंतित थी। उसी समय फेकू सरदार धोती का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में गया। फेकू सरदार ने उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलाने का वादा किया था। जब दुलारी ने फेकू सरदार बातचीत कर रहे थे, उसी समय उसी गली में विदेशी वस्त्र की होली जलाने वाली टोली निकली थी। ये विदेशी वस्त्र मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था, देशी वस्त्रों को अपनाया जा रहा था। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी जिसमें लोग धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेकू सरदार का दिया हुआ मैनचेस्टर तथा लंका की मीलों की बनी बारीक सूती की मखमली किनारे वाली धोती के बंडल फैली चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी ने खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सभी की नज़र उस तरफ उठ गई। जुलूस में पीछे चल रही खुफिया पुलिस की रिपोर्टिंग अली सगीर ने दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेकू सरदार को उसकी किसी बात पर
झाड़ू से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही फेकू दुलारी के घर से निकला, उसे पुलिस रिपोर्टर मिल गया, जिसे देखकर वह झेप गया। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठा हो जाती, सभी मिलकर दुलारी को शांत करती। सब इस बात से हैरान थी, फेकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ निछावर रखा था, फिर आज उसे क्यों मारा? दुलारी कहती कि यदि फेक ने उसे रानी बनाकर रखा था तो उसने भी इज्जत, अपना सम्मान उसके नाम पर दिया था। एक नारी का सम्मान की कीमत कुछ नहीं। सभी स्त्रियां बैठी बातें कर रही थी कि जिगुन ने आकर कहा कि महाराज को गोरे सिपाही ने मार दिया और वे लोग लाश उठाकर भी ले गए। टूनू के मर जाने का समाचार सुनकर दुलारी के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसकी पड़ोसिनें भी दुलारी का हाल देखकर हैरान थी। उसने टूनू को दी साधारण खद्दर की धोती पहनी। वह झिंगू से टूनू के शहीद स्थल पर पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलते थाने में मुंशी और फेकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा में समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्टिंग को मेज पर पटकते हुए डांटा और अखबार की रिपोर्टिंग छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा। उसके द्वारा लाई रिपोर्टिंग को अलिफ लैला की कहानी कहते हैं, जिसे प्रकाशित करना वो उचित नहीं समझते। इस पर संपादक ने शर्मा जी को रिपोर्टिंग पढ़ने के लिए कहा। शर्मा जी ने उसकी रिपोर्टिंग शीर्षक यही ठैया झुन्नी हेरी हो रामा रखा था। उसकी रिपोर्टिंग के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रहेगी। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली जलाने वाले जुलूस निकालते थे। उस समय प्रसिद्ध कजली गायक टूनू भी था। जुलूस टाउन हाउस में पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे। पुलिस के जमादार अली सगीर ने टूनू की प्रतिवाद करने पे उसे जमादार के बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली में चोट लग गई। वह गिर पड़ा और मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिक ने उठाकर गाड़ी में डाल दिया। अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुण प्रवाहित कर दिया, जिससे संवाददाता ने देखा। इस टूनू और दुलारी नाम की गौनिहार का संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में, जहां जनता एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया था। टूनू की मृत्यु में दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहन रखी थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले टूनू की हत्या कर दी गई थी। फिर भी कुख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर दर्द भरे स्वर में यही ठैया झुन्नी हिरनी हो रामा कोसे मैं पूछूं गाया, और जिस स्थान पर टूनू गिरा था उधर ही नज़र जमाए हुए गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टूनू की लाश को वरुणा में
फेंकने से पानी की जो बूंदें छिपती है वह दुलारी की आंखों से बह निकली। संवाददाता महोदय ने रिपोर्ट सत्य लगी और परंतु इसको छापने में असमर्थ था।